नमस्कार प्रिय छात्राओं, आज हम द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम में सामाजिक अनुसंधान के महत्व और अनुसंधान की समस्याओं के बारे में परिचर्चा करेंगे। पूर्व में आपको सामाजिक अनुसंधान के बारे में काफ़ी कुछ बताया है और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो सामाजिक अनुसंधान का महत्व या उपयोग, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अज्ञानता को दूर करने में सहायक है। अज्ञानता अनेक सामाजिक समस्याओं की जननी है। आज अनेक अंधविश्वासों, भ्रांत धारणाओं, क्षुद्र स्वार्थों, संकुचित आस्थाओं, सामाजिक क्रियाओं की सही जानकारी के अभाव एवं अशिक्षा के कारण भारत अनेक समस्याओं से ग्रसित है। आज यहाँ भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता आदि राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। इनसे तभी छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है जब सामाजिक अनुसंधान के द्वारा अज्ञानता को दूर किया जाए। दूसरा है नवीन ज्ञान प्राप्ति में सहायक। मानव सभ्यता का विकास ज्ञान की प्राप्ति पर ही बहुत कुछ आधारित है। यदि ये कहा जाए कि सभ्यता का विकास एवं मानव की सुख सुविधाएं में वृद्धि का एक मुख्य कारण नवीन ज्ञान की प्राप्ति ही रहा है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तीसरा है सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक। देश में व्याप्त विभिन्न व्यापकीय एवं सामाजिक समस्याओं से हम भलीभांति परिचित हैं। आज बेकारी, निर्धनता, मादक द्रव्य व्यसन, अपराध, बाल अपराध, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, जातिवाद, दहेज समस्या आदि के दुष्परिणामों को कौन नहीं जानता है। इन समस्याओं ने देश के विकास के पथ पर आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न की है। इन समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझने हेतु आवश्यक जानकारी सामाजिक अनुसंधान इसमें सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान से इसकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है कल्याण कार्यों में सहायक। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ पिछड़े वर्गों, जनजातीय लोगों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सीमांत किसानों, श्रमिकों, बंधुआ मजदूरों आदि की अनेक समस्याएं हैं। उन्हें आर्थिक दृष्टि से रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराना, इनकी अज्ञानता को दूर करना, इन्हें समाज की मुख्य धारा में समाहित करना, ये सब कुछ उसी समय संभव है जब इन सब के संबंध में वैज्ञानिक आधार पर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाए। इसके लिए सामाजिक अनुसंधान का ही सहारा लेना होगा। पांचवा है सामाजिक नियंत्रण में सहायक। आज अनेक कारणों से सामाजिक परिवर्तन की गति तेज हुई है। द्रुतगामी परिवर्तनों के कारण सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसका परिणाम क्या हुआ है? व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक विघटन बढ़ा है। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही मानवीय संबंधों को व्यवस्थित बनाने वाली प्रक्रियाओं को पता लगाया जा सकता है और असंतुलन व विघटन की स्थिति से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा करके ही सामाजिक नियंत्रण के लिए दृढ़ आधार प्रदान किया जा सकता है। छठा है प्रशासन एवं सामाजिक सुधार में उपयोगिता। प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों के लिए सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान की विशेष उपयोगिता है। वे अपनी भूमिकाओं को विभिन्न परिस्थितियों में उसी समय उत्तमता के साथ निभा सकते हैं जब उन्हें इस बारे में सही जानकारी प्राप्त हो। यह जानकारी सामाजिक अनुसंधान प्रदान करता है। समाज सुधारक अपने सीमित ज्ञान के आधार पर विभिन्न समस्याओं की वास्तविक प्रकृति को ठीक से नहीं समझ पाते। ऐसी स्थिति में वे इनका सफलतापूर्वक समाधान नहीं कर पाते। वे समाज सुधारक के रूप में अपनी भूमिका प्रभावशाली ढंग से उसी समय निभा सकते हैं जब उन्हें सामाजिक अनुसंधान द्वारा आवश्यक सामग्री या ज्ञान प्राप्त किया जाए। सातवां है भविष्यवाणी करने में सहायक। सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान की इस रूप में भी उपयोगिता है
कि इसके आधार पर वर्तमान को समझकर भविष्य के बारे में अनुसंधान मतलब अनुमान लगाया जा सकता है। भविष्य की सामाजिक घटनाओं के बारे में बताया जा सकता है। जब अनुसंधान द्वारा भविष्य में उत्पन्न होने वाली दशाओं का पता लगा लिया जाता है तो उनके साथ सफलतापूर्वक समायोजन और सामाजिक जीवन में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। 8वां है सामाजिक विज्ञानों के विकास में योग। सामाजिक अनुसंधान की सहायता से सामाजिक घटनाओं के संबंध में अधिकाधिक वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है और परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की ज्ञान राशि में वृद्धि होती है। साथ ही सामाजिक अनुसंधान के द्वारा अध्ययन की नवीन प्रविधियों एवं उपकरणों का विकास भी किया जाता है। 9वां है सैद्धांतिक महत्व। सामाजिक अनुसंधान वास्तव में सामाजिक विज्ञानों का आधार है। आज विभिन्न विज्ञानों के लिए अधिकाधिक प्रमाणिक सामग्री सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही प्राप्त होती है। अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान समाज एवं सामाजिक जीवन के संबंध में हमारी जानकारी से उत्तरोत्तर जानकारी में क्या होता है, उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। फलस्वरूप सामाजिक क्रियाओं को समझने में सहायता मिलती है। साथ ही इससे नवीन ज्ञान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती है उसके साथ ही साथ अनेक अंधविश्वासों तथा रूढ़िगत विचारों से छुटकारा प्राप्त होता है। अब हम सामाजिक अनुसंधान की समस्याओं के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो पहली समस्या ये है कि अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव पाया जाता है। यानी सामाजिक अनुसंधान में जो अवधारणा होती हैं उनमें स्पष्टता का अभाव होता है। प्रत्येक विज्ञान की अपनी कुछ विशिष्ट अवधारणाएं होती हैं जिनका उस विषय के सभी विद्वान समान अर्थ में प्रयोग करते हैं। ये अवधारणाएं सामाजिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने में योग देती हैं। समाजशास्त्र में जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है उनके अर्थ के संबंध में विद्वानों में मतभेद होता है। यदि किसी अवधारणा का सभी वैज्ञानिकों द्वारा समान अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाएगा तो उससे सामाजिक अनुसंधान के मार्ग में बाधा ही आवेगी। दूसरा है सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। जटिल प्रकृति के कारण सामाजिक घटनाएं का एक और आसानी से अध्ययन नहीं किया जा सकता और दूसरी ओर ऐसे अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष प्रमाणित नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह है कि किसी एक सामाजिक घटना के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं जिनको अलग अलग करके सामाजिक घटना के घटित होने में प्रत्येक के प्रभाव को नहीं आंका जा सकता। ऐसी स्थिति में सामाजिक अनुसंधान के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती है। तीसरा है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई। सामाजिक अनुसंधान में वैश्विकता का विशेष महत्व है। इसके अभाव में सामाजिक अनुसंधान के आधार पर प्राप्त किसी भी निष्कर्ष को वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। यह अनुसंधानकर्ता उस सामाजिक जीवन या सामाजिक घटना से संबंधित होता है जिसका कि साधारणतः वह अभिन्न अंग होता है। वह अपने आप को अध्ययन विषय में पूर्ण अलग नहीं कर पाता। उसके स्वयं के विचार एवं भावनाएं अध्ययन में बाधा पहुंचाते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में वैश्विकता आसानी से प्राप्त की जा सकती है जबकि सामाजिक विज्ञानों में इसका अभाव पाया जाता है। अतः आवश्यकता एवं प्रविधियों एवं उपकरणों के विकास की है जिसकी सहायता से सामाजिक जीवन घटनाओं का अध्ययन व्यक्तिगत पक्षपात से दूर रहकर वैश्विकता के साथ किया जा सके। चौथा है सुनिश्चित माप की समस्या। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक संबंधों व्यवहारों एवं मानवीय प्रकृति का प्रमुखतः अध्ययन किया जाता है। इन सब को मापना संभव नहीं क्योंकि ये गुणात्मक है ना कि परिमाणात्मक। सामाजिक संबंध या मानवीय प्रकृति या व्यवहार को मापना तोलना संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि सामाजिक घटनाओं को मापने का कोई सार्वभौमिक पैमाना विकसित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में सामाजिक अनुसंधान के सम्मुख कठिनाई उपस्थित
हो जाती हैं। वर्तमान में सामाजिक घटनाओं को मापने के लिए यद्यपि कुछ पैमानों का विकास अवश्य हुआ है, परंतु वे सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नहीं हैं। इसके अलावा उनका प्रयोग सीमित क्षेत्र में ही किया जा सकता है। 5वां है प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव। अभी सामाजिक विज्ञानों में प्रयोगात्मक विधियों का प्रयोग नहीं के बराबर पाया जाता है। इसका कारण यह है कि इन विधियों के प्रयोग के लिए सामाजिक विज्ञानों में अभी समुचित दशाओं का अभाव पाया जाता है। अतः कार्य कारण संबंधों की खोज में कठिनाई आती है। 6वां है प्रमाणीकरण की समस्या। सामाजिक अनुसंधान के आधार पर प्राप्त किए गए निष्कर्षों की विश्वसनीयता का पता लगाना वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, परंतु यह कार्य सामाजिक विज्ञानों में बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ जिन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उनकी पुनरावृत्ति कराना संभव नहीं है। अतः निष्कर्षों की विश्वसनीयता का परीक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक प्रमुख समस्या है। यानी निष्कर्षों का परीक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक प्रमुख समस्या है। धन्यवाद।